दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन का जो बिजनेस होता है ना, वो कंप्लीटली ऐसा बिजनेस होता है जिसमें आपको कॉस्ट के ऊपर समझ होना बहुत जरूरी है। और कॉस्ट को समझते हुए आप अपने बिजनेस का एक्सपेंशन कर सकते हैं। केवल यही नहीं, आपको मैंने ये भी बताया है कि डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस स्ट्रैटेजी का होता है, प्लानिंग का होता है, इंप्लीमेंटेशन का होता है, और सबसे जरूरी चीज जिसके लिए वो होता है कि आपकी जो सर्विस होती है वो सर्विस बहुत ही उत्तम क्वालिटी की होनी चाहिए। तभी आप डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बहुत कुछ बताया है। आप इसके प्रीवियस वीडियोस में जाकर डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। आज के वीडियो में जो आपको मैं बताने वाला हूं वो एक ऐसा अहम पॉइंट है। अगर आप इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरह समझकर इंप्लीमेंट करते हो तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। दोस्तों, आप में से एक श्रोता ने मुझे एक सवाल पूछा था कि सर, मुझे मेरा पहला कस्टमर किस तरह मिलेगा। मैं इसके ऊपर एक एपिसोड बनाऊंगा और उस एपिसोड में आपको बताऊंगा मैं कि आप अपना पहला कस्टमर किस तरह एक्वायर कर सकते हैं। लेकिन ये एपिसोड आज के एपिसोड के बाद बनेगा, तब तक आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। चलिए हम डिस्कस करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के उस पॉइंट के ऊपर जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकता है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। तो जब वो ब्रांड मुझे मिला और जब मुझे कहा गया कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप करना है तो मुझे काफी वक्त लगा। वो इसलिए लगा दोस्तों क्योंकि मैं जानता हूं डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, वो किसी भी कंपनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सही करते हैं तो आप अपने बिजनेस को बहुत जल्द आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर के खोज में लग गया और कुछ समय लगा मुझे, और उसके बाद मुझे एक डिस्ट्रीब्यूटर मिला। याद रखिए दोस्तों, मेरे जो बाकी दोस्त थे जो दूसरे डिवीजन में थे, जो दूसरे एरियाज में थे, उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर बहुत जल्दी मिल गया, लेकिन मुझे डिस्ट्रीब्यूटर मिलने में वक्त लगा। डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जब हमने डिस्कशन किया, उसके बाद हमने बिजनेस को शुरू किया, और जो हमारा पहला बिजनेस था उस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ करीब 10,000 रुपए का था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर जिसे समय लगा अपॉइंटमेंट करने के लिए, वो उस कंपनी के साथ करीब 7 से 8 साल तक जुड़ा रहा। और जो बिजनेस 10,000 रुपए से शुरू हुआ, जब तक मैं उस कंपनी में था और जिस दिन मैंने उस कंपनी से एग्जिट लिया, तब उस डिस्ट्रीब्यूटर का जो मंथली बिजनेस था वो करीब 25 से 30 लाख रुपए का था। तो देखिए दोस्तों, इसे कहते हैं जर्नी। हमने 10,000 रुपए से शुरू किया और उसके बाद हम 25 से 30 लाख तक पहुंच गए। आप जानते हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है? जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जब हम किसी डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट करते हैं किसी भी बिजनेस के लिए, जब तक हम उसे अपने साथ रखते हैं, मतलब हमें उसे अपने साथ लॉन्ग टर्म के लिए रखना होगा, तभी जाकर हम ब्रांड को भी सक्सेसफुल कर सकते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूटर है ना, वो भी सक्सेसफुल हो सकता है। आप देखिए, अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो हमें क्या समझ में आता है कि भाई डिस्ट्रीब्यूटर ने उस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन लिया, और चाहे कितनी भी चैलेंजेस क्यों ना आई हो, उसने उस कंपनी को सपोर्ट किया और उस कंपनी ने भी इस डिस्ट्रीब्यूटर को सपोर्ट किया। और एक दूसरे के सपोर्ट के बिना वो कंपनी और वो डिस्ट्रीब्यूटर उस ब्रांड को उतनी दूर तक, उतने सेल्स वॉल्यूम तक लेके जा ही नहीं सकते। वो किस लिए हुआ? क्योंकि दोनों में बहुत अच्छी समझदारी थी। जिस बात पर आपका ध्यान में आकर्षित करना चाहता हूं वो ये है कि जब आप डिस्ट्रीब्यूशन लेते हो, याद रखिए दोस्तों, आपके पास एक ऐसी कंपनी होनी चाहिए जो आपको सपोर्ट करे। कभी भी दिखावे पे मत जाइए। किसी भी कंपनी का जब आप डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, आप उसका जांच पड़ताल कर लीजिए, मार्केट से इंफॉर्मेशन निकाल लीजिए, पता करिए कि उस कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं उनका व्यवहार किस तरह है डिस्ट्रीब्यूटर के साथ। और अगर आप एक ऐसे ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं जिनका एक ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर ने काम छोड़ दिया है और वो आपको काम देने के लिए आए हैं, तो याद रखिए दोस्तों, आपको उनके प्रीवियस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही आपको असलियत बताएंगे। जब आप ऐसा करते हो ना दोस्तों, तब आपको ये पता चलता है कि भाई वो जो कंपनी है, क्या वो आपके साथ जुड़ने के काबिल है या नहीं है। और अगर वो काबिल है तो आप उनके साथ जरूर जुड़िए, क्योंकि ऐसी ही कंपनी आपके साथ काम करनी चाहिए जो आपको कदम कदम पर सपोर्ट करे। आपको कहीं पे स्कीम्स की जरूरत हो तो आपको स्कीम्स मिले, अगर आपको क्रेडिट की जरूरत हो तो वो आपको क्रेडिट भी दे। तो मिलजुल कर काम होता है, और वही आदमी, वही डिस्ट्रीब्यूटर लकी होता है जो एक ऐसा कंपनी ढूंढ लेता है।
है। लक एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है, एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी ब्रांड को, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को सक्सेसफुल होने के लिए। दोस्तों, जाते जाते मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि आप मार्केट से जो फीडबैक निकालना है निकाल लीजिए, आप जिससे जो पता लगाना है वो लगा लीजिए, लेकिन एक जो वो लक का फैक्टर है ना, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और कई दफा मैंने सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर को ये कहते हुए सुना है कि मैं एक बहुत लकी डिस्ट्रीब्यूटर हूं, क्योंकि मैंने इस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन लिया और आज जब वो कंपनी आगे बढ़ी है तो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत आगे बढ़ा है। तो दोस्तों, इन चंद बातों के साथ आज का एपिसोड को मैं यहाँ पे विराम दूंगा। अगले एपिसोड में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपको पहला कस्टमर आपके बिजनेस में किस तरह मिल सकता है। तो तब तक के लिए थोड़ा सा इंतजार। बहुत बहुत धन्यवाद।